जब साधक जो बहुत काल तक अभ्यास करने के बाद जो अवशेष रहता है, शेष रहता है, क्या संस्कार, और वही जो उसमें विराम हो जाता है, मतलब रुकावट हो जाता है, वहीं पर रुक जाता है और आगे कुछ है ही नहीं, तो वही जो कारण बनता है विराम प्रत्ययो, वही जो रुकावट, वो जो स्थिति, वो कारण बनता है संस्कार का। जो क्या संस्कार कि वो जब भी संसार को आता है तो उसका जो है यही जो अभ्यास, वो जो योग का अभ्यास किया है, जो योग को प्राप्ति किया है, तो उसका संस्कार उसके साथ आता है। और वो जो योगी जब संसार को आता है तो उसके साथ उसका संस्कार भी आता है। तो इसे क्या होता है कि वो जो योगी जो संसार को आया है तो वो खूब कम उम्र में ही जो उसके पास जो ज्ञान का, योग का लक्षण दिखाई देता है कि ये जो है एक संस्कारी पुरुष आया है। तो ये जो अभ्यास, जो जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया था कि बहुनांग जन्मनांग अन्ते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते, कि बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञानवान, जो आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, जो आत्म स्वरूप को प्राप्त करता है, तो वही जो ज्ञानवान है वही संस्कारी होता है। और वो अपना वही संस्कार को लेकर ही ये जो है जो स्थूल जगत को आता है। तो उसका जन्म होने के बाद ही उसे उनमें वही लक्षण दिखाई देता कि ये एक संस्कारी पुरुष आया है। तो ऐसे बहुत सारे जो योगियों ने और महापुरुषों ने जो संसार में आए हैं और यहाँ जो है अपना जो सिद्धि के द्वारा, अपना ज्ञान के द्वारा मानव समाज को दिग्दर्शन दिए हैं, तो उनका जो है यही संस्कार है। तो जो ये जो संस्कार जिसके साथ रहता है वो तो जीवन मुक्त बोला जाता है, कि वो ऐसे जो है दूसरों लोगों के तरह वो आता नहीं कि जाता नहीं, वो जीवन मुक्त होकर जो है अपना इच्छा से आता है और अपना इच्छा से जाता है। उसका जो आने का उद्देश्य, ये संसार में आने का
एक उद्देश्य होता है कि ये जगत कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए ये एक उद्देश्य लेकर के संसार को आता है। उसका आना जाना उसका अधीन है। जैसे कि जो हमारे सदगुरु शिव मुनि महाराज के जो बाल्यावस्था में ही उनका जो लक्षण जो प्रकट हुआ था कि वो सदगुरु है, और जो उस समय के जो वहाँ के जो जितने भी ज्ञानी लोग थे वो देख करके कहते थे कि एक संस्कारी पुरुष आया है और महायोगी आया है। तो उन्होंने भी जो अपना जो 13 वर्ष के आयु में ही जो वेदांत सिद्धांत का व्याख्यान किया था और जो समाधि योग के जो अनेक जो साधन के प्रक्रिया को दिखाए थे, तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। तो वही जो है ये संस्कार है। तो इस सूत्रों में यही बताया जाता है कि विराम प्रत्यय जो अभ्यास पूर्वक संस्कार शेष अन्य। तो ये जो संस्कार के द्वारा जो योगी अपना जो अही प्राप्त ज्ञान को, अही प्राप्त जो सिद्धि को, अपना जीवन मुक्त जो अवस्था को ये लेकर के ही ये संसार को आता है, तो उसको बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। जो असंप्रज्ञात समाधि को जो प्राप्त किया है उसका और कुछ उसको करना नहीं पड़ता है। उसके पास केवल संस्कार जो है शेष रह जाता है, और वही संस्कार को लेकर ही वो जीवन मुक्त होकर ही वो अपना इच्छा से संसार में आता है और यहाँ कर्म करके जो जाता है। तो वो जो जीवन मुक्त है, स्वाधीन है, स्वतंत्र है, वो अपना संस्कार को लेकर ही चलता है, और उसका जो वृत्ति और जो इंद्रियों का वृत्ति या भाव ये सब जो है वो पहले से ही वो विराम लगे चुके हैं कि रुक गए हैं। क्यों कि जो साधन के द्वारा वो जब आत्मस्थ हो, आत्मस्वरूपस्थ हुआ है, तो उस समय से उनका सारे वृत्तियां यहीं पर रुक गए हैं। तो जो वृत्तियां कभी भी किसी भी दशा में उसको जो है विचलित नहीं कर सकते हैं। तो वो जो है संस्कारी पुरुष जो अभ्यास के द्वारा, जो पूर्व अभ्यास के द्वारा जो अपना संस्कार को प्राप्त किया है, तो वही जो प्राप्त करने का जो स्थिति है उसको बोला जाता है असंप्रज्ञात समाधि। आगे बताएंगे। जय।